अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, जिंदगी अगर गुजारने का सलीका जानना हो तो बहुत दूर नहीं जाना पड़ता। आप अपनी जबान से सीख सकते हैं। आपकी जबान दांतों के दरमियान अपनी जिंदगी गुजारती है, वो नुकीले दांत जो हर वक्त उसको चबा जाने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे ही माशरे की बुराइयों में अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। वो बहुत नरम खू होती है, बल्कि वो उनको सपोर्ट भी करती है, लेकिन वो उनके काबू में कभी नहीं आती। इसी तरह अगर जीने का सलीका सीखना है, आप अपने दिल से सीख सकते हैं। इससे झूठ बोला जाता है, इसको जलाया जाता है, इसको तोड़ा जाता है, लेकिन वो हमेशा धड़कता रहता है। ऐसे ही अपनी जिंदगी गुजारें, आस पास के माहौल को जो बुरा हो खुद पर असरअंदाज ना होने दें। आइए इसके साथ ही आपको लेके चलते हैं गैर मुल्की जेल में और देखते हैं वहां के इस वक्त क्या हालात है। और फरंगियों, जे मीने मेंटल ने अपना मेंटल पन दिखा देता तो ਤੁਹਾਡੀ जेल ਨੂੰ और जलियांवाला बाग बना देगा। ये वही मीना मेंटल है ना? हाँ जी। जो हमारे बाकी सेगमेंट्स में भी हमें नजर आता है। लड़ लड़ के पागल हो गए। और भाई मत लड़ो। की है तेनू मीने तकलीफ की है तेनू? और वैसे तेनु फिट रखने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आप ये लचकीले से क्यों हैं? मैं असल दे विच ना पंजाब च जलंधर नहीं जड़ा उत्थों दी रहन वाली है। रहन वाली है? वालियां? हाँ, इन्होंने मेरे बाल काट देते। इनको तो अलग जेल में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। मैं तो कह के मरन जोगी हो गया भी मैं मर्द नहीं, मैनू दूजी जगह ते ले जाओ। मीने दे होंदा फिक्र नहीं करे, हाथ ना लावे। आप सबको तो कैद हुई हुई है जो यूनिफॉर्म में, ये तो समझ आ रही है कि इनके फैसले हो चुके हैं। हाँ जी। आपका भी केस क्या लिंगर ऑन हो रहा है? नहीं, सजा इनू भी होई सीगी, ਇਹਦੇ ਨਾਪ ਦੀ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦੇਈ। ਅੱਗੇ 3-4 ਵਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾੜਤੀਆਂ ਪਾਪ। क्या आपका जुर्म क्या है? मेरी अम्मी दस नहीं रही। यार आप तो जी खासी पंजाबी बोल रहे हैं। हाँ तो पंजाबी तुम ਜਿੰਨੇ ਛਿੱਤਰ ਪਏ ਤੇ ਸਿੰਧੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫੜੀ ਗਈ ਆ, ਤੀ ਆਏ ਸੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਗਈ ਵਿੱਚੋਂ। तो उसके बाद पकड़ी कैसे गई आप? पुलिस वाले ने अपनी गड्डी च डक लाया ते नचन लग पई। हारून साहब, आप श्योर हैं कि ये जेल ब्राजील की ही है? मुझे तो ये कहीं की जेल नहीं लग रही। ब्राजीलियन प्रिजन्स जो हैं वो इस कदर खतरनाक हैं कि वहां तो चंद दिन भी गुजारना जो है जिंदा सलामत सही, वो बहुत मुश्किल काम है। वहां तो गैंग्स हैं। और 100 पोलो की जेल है कि वहाँ पे तो बकायदा मुकाबले कराते हैं लड़ाइयों के, और जो जीतता है उसकी सजा कम कर देते हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। बड़े अजीब जेल्स हैं वहाँ पे। प्रिजन्स ऐसे ऐसे हैं कि ब्राजील के अंदर एक ऐसा प्रिजन भी है कि अंदर छोटी सी मार्केट है, छोटे छोटे उन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं, अंदर ही रह रहे हैं। और वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੈਂਟਲ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਇਆ, शरीका ने फड़वाया सनु। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜਵਾਤਾ। आप क्यों आए जेल? मैं ये थे अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना। अरबी सनु नेक करना आया सी ते आप क्लब चो फड़या गया। अच्छा जी, हुआ क्या था? ऊँठा दी हड्डियां हाजा सप्लाई करता तुम। ते जिस हड्डी ते पाबंदी हो क्यों सप्लाई की थी? अच्छा जी, आप क्यों हैं जेल में? ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ। अच्छा जी, आपको पता है इन्होंने क्या जुर्म किया? ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਇੱਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੈਦੀ अच्छा। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਖੇਡਣ ਦਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਖੇਡਣ ਦਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਤੀ। ए जेल दा ठेकेदार है, ए जेल इन्हें बनाई है अच्छा। ते बना के बाहर जाने वाला बुआ भूल गया। मैंने माँ की दवाई लानी थी, अच्छा। मैं डॉक्टर को उठा के घर ले आया। मां ने कहा पुत दवाई रहने दे, इनू नहीं जान देना। क्योंकि वो डॉक्टर हो रही अम्मा और उनके क्लास फेलो निकला है सन। अच्छा, फिर क्या हुआ? अम्मी और डॉक्टर की शादी हो गई। ओह, मैं अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते ब्राजील आ गया। सियालकोट तो फुटबॉल लेके आउंदी सी ना इधर। ਤਾਰੀਖ पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और तारीखा ते उदों पैण गियां ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੁੱਕਣ ਆਣਗੇ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ। अच्छा, मुझे कोई ये बताया कि किसी ने ब्राजील भी देखा है कि नहीं, कि सीधे इधर ही आ गए। ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਗੱਖੜ ਟੀਵੀ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਮੇਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੱਗਿਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਸਿਗਰਟ ਮੰਗਾਉਣੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। रोटी आप खाना उन्ना? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। क्यों? ਉਹ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ डिसिप्लिन रखे होना सी आए खाना खा के। आप जाओ खाना खाओ। ਬੂਟ ਵੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਾ ਲਿਆਈ। ताल है मोहम्मद ताल। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਵੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦੌੜਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੁਛ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਨਿਕਲੀਏ ਇੱਥੋਂ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਆ ਜਾ।
ਓਏ ਓਏ لا 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 هذا نكشة अच्छा ये एस्केप प्लान बन रहा है। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਓਏ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕੋ ਆਵੇ ਨਾ। वैसे इस जेल की सिक्योरिटी कोई खास सख्त लग नहीं रही। मुझे तो कुछ भी नहीं लग रहा है इस जेल में। ये क्या है? هذا والدة نسخة جڑی تو دوائی نہیں لین نکلے هذا نكشة يلا يلا ਆ ਜਾ هذا برازيل برازیلن هذا كبهت مرتن ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਮੁੜੇ ਤਨ هذا چبرجيتن هذا ساو بولوتن ਸੌ ਪੋਲੋ ਤਨ هذا كبهت مرتن ਮੁੜੇ ਤਨ هذا 150 بولوتن ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਯਾ ਸ਼ੇਖਾ। هذا 10 ਲਕਸ਼ਾ। वार्डन्स को चेक कर रहे हो? ਹੋਰ ਕਿਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ये तरीका नहीं होता। ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। इसका तरीका ये होता है कि छोटा सा शीशा जूते में रख के जूता बाहर रखते हैं, उस शीशे में देखते हैं कि वार्डन आ तो नहीं रहा। ਅੱਲਾ والله والله هذا شخص كريمنال सक्सेसफुल तो कभी भी नहीं हुई प्रिजन ब्रेक्स, या वो एक एल्काट्राज का हमने सुना है, वो भी कहते हैं सक्सेसफुल नहीं था, वो लोग डूब गए थे। ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहती। पैब्लो एस्कोबार को आप देख लें, कितने ताकतवर लोग फिर पकड़े जाते हैं इंसान। और जेलों में डालना, और वैसे भी हमारी जेलों में तो हालात इस वक्त वैसे ही बहुत बुरे हैं। 3 लाख के करीब पाकिस्तान में लोग ऐसी जगहों पर मौजूद हैं जहां सिर्फ 80-90 हज़ार लोगों की जगह। नई जेल्स बन रही हैं वैसे। ननकाना साहब में एक बहुत बड़ी जेल, मेरा ख्याल है 2000 कैदियों की बन पिंडी में बना रहे हैं। कोशिश तो कर रहे हैं वैसे। पिछले दिनों बल्कि जो आईजी जेल खाना जात, उन्होंने एक खुशखबरी दी। उन्होंने कहा कि इस वक्त पंजाब की एटलीस्ट हद तक जेल के किसी कैदी को भी कोविड नहीं है। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਾਂ। मेरी बात सुनो, अंदर बैठ के भागने के तरीके ना ढूंढो, कोई किताब लिखो, शायरी लिखो। ਮੈਨੇ ਮੈਂਟਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਪਟੀ, क्या? ਪ੍ਰੀਤ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ पता नहीं। ਤੇਰਾ ਕੋ ਵਾਜਿਆਣਾ ਵਾਕਫ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਕੋ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਵਾਲਾ? अरुण साहब, आप उन्हें किताब लिखने का कह रहे हैं, पर ये तो सारे अनपढ़ लग रहे हैं। इन्हें तो जेल में अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी चाहिए। هذا لنڈا پا کے کنی سوفیسٹیکیٹڈ देखिए शेख है और पसमानदगी नहीं जा रही। ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਦੁਬਈ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਚ। बिना मेंटल जिस तरह कह रहा है ना कि स्ट्रगल में है जी। तो स्ट्रगल पे एक किताब याद आई, बड़ी मशहूर शख्सियत ने जेल में ही किताब लिखी थी, माइन काम्फ। हाँ जी, हिटलर ने। स्ट्रगल। बल्कि मेरी तो पसंदीदा किताबों में से एक किताब जो है वो जेल में ही सारी लिखी गई। कौन सी किताब? वो किताब ऐसे हुआ कि नेहरू ने जब जेल काटी, जब वो जेल में रहे, तो उन्होंने इंदिरा गांधी को ना खतूत लिखे बेटी को, जिसमें वो लिखा करते थे भाई फलां कैसा है, उसकी तबीयत कैसी है। और एक पैराग्राफ में ना थोड़ा सा अपनी बेटी को तारीख के बारे में बता देते थे कि तुम्हें पता है फलां दौर में ये हुआ। फिर जितने भी खतूत उसने फिर जवाब देना, कोई सवाल पूछ लेना तारीख के हवाले से, उन्होंने कोई जवाब दे देना, ऊपर और नीचे बाकी हालात इंडिया के और वो सारा। जब वो जेल से आज़ाद हुए, जब वो बाहर आए, तो उनके तमाम खतूत को कंपाइल किया गया। 3 जिल्दों में वो किताब बनी। वाह। और आज तक इंडो पाक और वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर दुनिया की बेहतरीन किताबों में से एक वो किताब है जो उन्होंने सिर्फ अपने जहन से खतूत के जरिए लिखी। बहुत सी पोइट्री भी तो लिखी गई है जेल में। जी, जेल में फैज अहमद फैज, हबीब जालिब, गुम्बदे बेदर, ऐसी ऐसी किताबें लिखी। हबीब जालिब साहब तो एक शेर बाहर कहते थे, 18 जाके अंदर ही ले दे। जेल में जो आपको फुर्सत मिली है, इसको भी गनीमत जाने, इसको इस्तेमाल करें, इसको इस तरह से इस्तेमाल करें कि आप अपने जहन में उस एम्बियंस को निकाल दें। वो कहता है ना कि एक जिंदा से दूर रंगे चमन जोश बहार, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर ना देख। वाह। तो आप अगर अपने जहन को खोलें तो ऐसी ऐसी शायरी, जैसे यूसुफ रजा गिलानी साहब ने चाहे यूसुफ लिखी, जिंदा नामा फैज अहमद फैज ने लिखी, तो हबीब जालिब साहब के साथ भी ये होता था। अंदर बैठ के जो लिखते थे, बाहर आते थे उसको पढ़ते थे, फिर अंदर चले जाते। हारून साहब, मैंने सुना है कि आप वकील भी हैं। ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। आप बताएं मुझे आपके साथ क्या हुआ, क्या है? होना क्या है, आज से 50 साल पहले की बात है। हमारे गांव में ऐलान हुआ कि सैलाब आने वाला है। ਜਿਨੇ ਜਿਨੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁੱਟਣਾ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ। क्या प्लान क्या है? ਪਲਾਨ ਬਸ ਫਿਰ ਰਾਤ 2:45 ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। 2 ਵਜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲੈਣੀ।
हारून साहब आपने वो मूवी देखी होगी नसीरुद्दीन शाह की 3 दीवार। 3 दीवारें, हाँ उसमें वो देखा वो खाने वाले ट्रक में से गुजर जी जाता है। जी, उसमें लेट जाता है और वो ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਓਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਮੀਨਾ ਮੈਂਟਲ ਦੱਸੇਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲ ਪੈੜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਫੜੋ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੈਣਾ, ਸ਼ੇਖਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਐਦੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਸ਼ੇਖ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਓਏ ਜੇ ਭੈਣ ਪ੍ਰੀਤ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ओए काला रौला पाया तो ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾ ਆਏ, ਰੋਟੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਓਏ। ਓਏ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਤੇਰਾ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂ ਜ਼ਰਾ। ਚੱਲ ਵੇ ਚੱਲ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਵਾ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਲੈ ਵੇ ਬਾਜੀ ਜਦਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਫੜੀਜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨੱਚਣਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨੱਚਣ ਗਾਣ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਫੜਿਆ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਐਡਾ ਬੁਰਾ ਨਾਚਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬੱਗੋ, ਉਹਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੱਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ? ਹਯਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਬੈਠੀ ਆ। ਕਰ ਲੈ ਫਿਰ, ਅਗਲੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈ। ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੁਣਾ। ਬਾਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੁਣਾਵਾਂ? ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਠਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਆਹੋ। ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਤ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਓਏ ਹੋਏ, ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। क्यों? ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਸ ਮੀਨੇ ਮੈਂਟਲ ਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾ। ਵੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੀਨਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਵਰੀ ਬਣਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ओ वरी ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਵਰੀ ਪਈ ਹੈ? ਬਾਜੀ ਜਾ ਕੇ ਵਰੀ ਬਣਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਓਏ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਡੋਲੀ ਚੜਦਿਆਂ ਪੂਰਾ ਜਲੰਧਰ ਵੇਖੇਗਾ। ਚੱਲ ਜਾ ਦਫਾ ਹੋ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਂਤਰ ਜਾਣੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਜੌਦੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਏ ਭੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪੱਕੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਆ ਜੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਿਆ। कैसा है भाई? ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦਮ ਕਰਦਾ। बेटा मेरे सामने आओ। मैं नहीं देर नाल तुहाडे नाल खपदा रहा हां। पागल हो? बैठ जाओ जल्दी। अब बोलो क्या बात है? ਵੇ ਭਰਾਵਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਖੰਗ ਖੰਗ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा, खरीद के इसने भी नहीं दी। हाँ, इंतजार में है। उसी का इंतजार कर रहा है। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲੈ ਦਿਆਂ। ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਡਸਟ ਉੱਡਦੀ। ਚਲੋ ਉੱਠ ਓਏ। चलो मुलाकात का टाइम खत्म हो गया। ਓ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ। ओए मोटे उठ के खड़ा हो, मैडम आने वाले ने। खड़ा हो तू। ਸਲਾਮ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੜਕੜ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸਾਂ। सुपरिटेंडेंट जेनिफर। ਜੀ बताने की जरूरत तो नहीं थी वैसे। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। जेनिफर एक दिन वो भी आएगा। ਮੀਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਹੇਗਾ। मुझे खबर मिली है कि जेल में भागने की प्लानिंग की जा रही है। जेलर, जब तक मीना मेंटल तेरी जेल चे ਜਹੇਜ਼ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। अब इस सेल की तलाशी होगी। सेल तोड़ के इसते सिक्के कदों दे बाहर कढ़ देते ने। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇਲਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਟਾਂਗਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। क्यों? ਇਹ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੜਕੜ ਕੜਕ। कितना बोलते हो तुम लोग। खामोश रहकर मेरी बात सुनो। मम्मी ये हो चाहना कि खामोश रहकर मेरी बात सुनो। ਡਿਪਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੀਨਾ ਭੈਣ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। तुम यहाँ किस जुर्म में आए हो? भैना बहुत ही ब्याह बैठा। हेयर स्टाइल से तो कुछ जाने पहचाने लगते हो। तुम यहाँ हल्की कैसे? हल्की जान पहचान शुरू हो गई है डिप्टी। नहीं, उसको तुम डोरीमोन लग रहे हो। मैनू प्यार दियां हथ कड़ियां ला लै। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ। तुम ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। तुम जेल में कैसे आए? ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਬੇਸ पे।
जेलर जिन्हें तू पौज लै रही है औरतों की तल्लो सहन लग रही है। मैंने तुमसे पूछा कि तुम जेल में कैसे आए। ਮੈਂਟਲ ਕੋਲੋਂ ਜਹੇਜ਼ ਲੈਣ ਇਹ 302 ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ 120 ਚ ਆਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਕੇ? तुम्हें 70 साल कैद होगी। ਇੰਨਾ ਖੁਸਰਾ ਬੁੱਢਾ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ਇਹਨੂੰ ਬੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਇਹ 27 ਫਿੱਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਕਰਦਾ। जेलर कदी सोचा ही कि मीने दे मोढे नाल खलोती किड्डी सोहनी लगेगी। बकवास बंद करो। हाइट क्या है तुम्हारी? ਲਓ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਿਸਟੈਂਪਰ ਕਰਾਏਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਕੁੜੀ ਕੱਦ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੇ ਜਾਲੇ ਲਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ। प्रीत भैना हो सकता है कि तेरा विआह लेट हो जाए। क्यों? क्योंकि हुण मीने नूं अपने विआह दी वरी बनानी पेगी। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਜੜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ। जबान को लगाम दो। कितने जोड़े बनाओगे? ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰੋਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਦਾ ਭਾਰ ਲੈ ਗਿਆ। यार वो मीना मेंटल है। और ये जेनिफर मेंटल है। नाजरीन वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ। अबू बकर साहब खतरनाक नहीं है? उसका कोई खतरा नहीं। क्यों? वो शादी में कहते नहीं कबूल है कबूल है कबूल है। जी जी। वो तो पहले था फूल है। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, क्या खबर है आज? खबर है कि 14 शादियां करने वाला शख्स सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये क्लेम करते हैं कि मैं सेहत के महकमे में डिप्टी डायरेक्टर हूँ, बहुत सा जहेज मांगते हैं। उड़ीसा जिस इलाके से ये हैं इंडिया के, वो गुर्बत से अटा पड़ा है। बेशक भारत में तो वैसे ही इतनी ज्यादा गुर्बत है कि ਬਹੁਤ ਗੁਰਬਤ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। सन 2000 में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ OIC, जो चाइना में हुई थी। उसका नाम था बीजिंग +5 फॉर विमेन। उसके अंदर खवातीन के बहुत से हुकूक पर बहुत से ममालिक ने साइन किए थे। हमने पहले भी उसका जिक्र किया। उसके अंदर एक ये भी मामला था कि भारत के अंदर जब कोई खातून, उसका हस्बैंड मर जाता था, या तो उसको उसके साथ ही जला दिया जाता था, और या फिर उसको सफेद कपड़े पहना के घर के एक आउट हाउस टाइप कमरे के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। उसके बाल उतार दिए जाते थे, वो किसी के सामने नहीं आ सकती थी। उसको खाना भी दरवाजे के नीचे से दिया जाता ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਲਾਲਟਨ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਵਾਹ ये वो साहब हैं जी, आज हमने अपने शो में भी इनको दावत दी है। तो ये वो आदि दुल्हा मौजूद है हमारे। भाई पहले तो ये बता तो, जी जी। आदि दुल्हे वाली कौन सी बात? भैया आपको आदत है ना, आए दिन तो आप दुल्हा बने किस रहते। चीज की आदत है? अभी आप कुल्ला शादियां नहीं करने की। अच्छा मैं ये मेरी सबसे पहली बेगम है। अच्छा ये पहली बेगम है, जा। और ये पीछे कौन है? हम भी बीवी हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने आए हैं। ये भी मेरी, ये दोनों मेरी बीवियां। जी। असल में बात ये है कि मैं हूँ हुस्न परस्त आदमी। और अपने में हुस्न है नहीं है तुम्हारे। अपने में हुस्न है नहीं। अबे अपने छोड़ तू, पीछे कौन से ट्रालियां गिर रही हुस्न की। मैं क्या बताऊं, मेरे हुस्न को तो ग्रहण लग गया है। जी आप दुरुस्त कह रही होंगी मुझे। मेरे पीछे हजारों लड़के फिरते हैं। हाँ ये मोहल्ले में से साइकिलें उठाती है ना। अच्छा ये साहब कौन है ये बेसकोट में? ये मेरा ब्रदर इन लॉ है। आप इनके ब्रदर इन लॉ हैं और इतने मोजेस बन के बैठे हुए। बस इसे को नहीं सी मैं बोल रहा। मैं रेडीमेड स्मॉल सूट लेने जी, स्मॉल साइज के। हाँ फिर मैं होर स्मॉल कराए। अच्छा फिर मैं भाई नू देते। ये तो मैं जिस दिन ब्याने गया ना, मुझे पैम्पर लगाने लगा था। अच्छा हारून साहब, उन्होंने भी हार पहना हुआ जो पीछे बैठी हैं, तो मुझे लग रहा है वो नई नवेली दुल्हन है। जी मैं इनकी नई नवीली दुल्हन हूँ। ਯਾਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੂੰ 30 ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। और मिस्टर रमेश मेरी बात सुनो, तुम्हारी FIR में ये लिखा गया है कि तुमने इतना इतना जहेज लिया है एक एक बीवी से कि तुम्हारी 3 नस्लें खा सकती हैं। और एक बीवी से लिया, दूसरी को दिया। किसको दिया तुमने? उसके खुद हाथ पीले करे ना, आगे तोड़ दी ना। आपने ये जो आखिरी शादी की है, जिन्होंने आपकी शिकायत की,
ये कहाँ से किया आपने? ये मैं गया था मुर्गी लेने, अच्छा, वो इसको छुरी फेर के ना ड्रम में फेंकने लगा। मैंने कहा ले भाई हट जा। यार आप खुद मौकरी कर रहे हैं यार अपनी वाइफ्स की। नहीं, मैं पहले कह दिया मैंने, मैं हुसन पर शख्स हूँ। और कौन सा हुसन? हाँ, मुझे हुसन नजर आया ना, जी, मैं लताड़ के गुजर गया। ये जो पहली आपकी बीवी ना, ये फिर भी खुश शक्ल है, बाकी को तो बेड़ा गर्क हुआ हुआ। शुक्रिया। इसका हाँ साहब, कहाँ खुश शक्ल लग रही है आपको वो? नहीं, अभी भी खुश शक्ल है, ये तब्बू जैसी लग रही है। सुन नहीं रहे, वो बार बार आपकी ज़ौजा की तारीफ किए चले जा रहे, कभी कह रहे कि तब्बू जैसी लग रही है, कभी कह रहे हैं बहुत खुश शक्ल है। तो तारीफ ही कर रहा है ना, को उठा के तो नहीं लेगा। तो हारून साहब के तो बात भी करने पे आपको एतराज हो रहा है। नहीं नहीं, वो तो खतरनाक शख्स है। यार कौन सा खतरा है? मुझे क्या पता, तो अबू बकर साहब खतरनाक नहीं है? उसका कोई खतरा नहीं। क्यों? वो शादी में कहते नहीं कबूल है कबूल है कबूल है। जी जी, वो तो पहले ही था तब फूल है। अरुण साहब, मैं इस मोटे का लिहाज सिर्फ भाभी की वजह से कर रहा हूँ। अगर तुसी मेरी वजह तो कर लेंदे तो बड़ी मेहरबानी। को पता क्या, ये बात पूछने वाली नहीं, जी जी, लेकिन फिर भी यार वो कैसे शर्मा रही हैं? अच्छा, वो कॉन्फिडेंट है कि सबसे ज्यादा मोहब्बत। अच्छा वो ऐसे ही, वो तो ऐसे ही शर्मा रही जैसे मैं बहुत बड़े होटल में लेके आ गया। इन करो घड़ियां वाली दुकान ते ਇਹੋ जी फोटो बनी हुंदी कि ਇਹਦਾ ध्यान रखना है, घड़ा चुक के ले जांदा। अच्छा, आपने बताया नहीं कि सबसे ज्यादा मोहब्बत किस बीवी से? सूली तौर पर होना तो पहली बीवी से चाहिए। खान साहब, खान साहब आज आपको क्या की हो गया ਤੁਹਾਡਾ? माकूल लग रही है फिर भी। यार मेरी बात सुनिए जी साला साहब, हम आपस में बात कर रहे हो क्योंकि तुम दोनों को माकूल लग रही है। आप कौन है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपिका, मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ 7 ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲਾਇਆ ਲੈ ਨੇ? मुझे लगता है ये ज़ियोना चन्ना से इंस्पायर्ड। वो कौन है? उसकी 39 शादियां थी, ओहो, 81 बच्चे थे, ओए होए। टोटल 181 अफराद थे घर के। सर ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੋਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। रोजाना उसके घर पूरी देग पकती। ਇਹ ਢੀਠ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। बिलियनियर था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने एक 8 मंजिला मकान बना रखा था। अच्छा। जिसके हर पोर्शन में लोग इस तरह उसने घुसाए हुए थे जैसे मुर्गियां डरबे में घुसी होती। ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਆਓ ਪੇਕਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਤੂੰ? अरुण साहब ये तो कर रहा है बोर, वो खातून का मौकफ लें कि वो क्या चाहती हैं आखिर। अब आप क्या चाहती हैं जी बताइए। तुम मेरे से कोई तकलीफ है तुम्हें? ਇਹੋ ਜੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤੀ ਮਰ ਗਈ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਐਨਕ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ। अच्छा जी, अब आप क्या चाहती हैं? सर जी मैं बस इस बंदे नाल नहीं रहना चाहती। इनका ठीक फैसला है। इस जैसे आपको क्या हो गया? अच्छा चलें, आप कह रहे हैं इनको तो छोड़ देना चाहिए, और जो पिछली 2 हैं उनके अपने नसीब हैं। तै सिर्फ इसके नसीबों का सौदागर कर रहा है। अब वो भाई नहीं बोलेगा तो फिर कोई तो बोलेगा। ਭਾਈਜਾਨ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਭਈਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾ ਲੈ। अच्छा, अब आपने FIR तो कटवा दी, सारा कुछ कर दिया, आपने फिर भी अपना सुर्ख जोड़ा नहीं उतारा और अपना हार भी नहीं उतारा। ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਆ ਜੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ। मेरी बेगम की ना इस साइड से शक्ल देखो ना, बिल्कुल लगता वो दही काटने वाली नहीं होती जो। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀਆਂ ਮਰੀਦਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। तो मुझे बताइए कि ये पढ़ी लिखी हैं? ਆ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕੁਝ, ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਯਾਰ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਤੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ ਗਾਚ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। गाज नहीं खाती है? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ये तो मलती भी है मुंह पे। ਜੀਜੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? तेरी बहन को तो मैं छोड़ता नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ਛੋੜਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ इसके लिए मैंने इतना बड़ा पिंजरा बनाया हुआ यार, उसके अंदर एक कान्हा बांधा, उसके ऊपर बैठी यूं करते हैं। ਬਸ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਨਾ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ, जी जी, ਉਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ, ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਅਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਖੂਨ ਕਰ ਸੱਟ। ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਸੂਟ ਦੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਦਮਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੀਤੀ ਆਈ? ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚੁੱਕਣ ਆਏਗਾ? ਮੇਰੀ ਆਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੋ ਕਈ ਆਏ? ਕਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਰ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का।
कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ अमानत अली एक मर्तबा फिर मौजूद हैं, इनसे एक शानदार सी गजल सुनते हैं। वाह जी वाह, अमानत अली, क्या बात है। ये अमानत ब्याह दा वरी वाला ही कोट पाया। ऐसा कोड जो है ना वो बाउंसरों ने पहला होता बाहर। वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जी हैरत कदा। काफी अरसे बाद। अच्छा जी, तो हैरत कदा में आप लोग बड़े इंटरेस्टेड होते हैं कि हैरत कदा जरूर हो जाए। बहरहाल जी मुझे तो बहुत पसंद है ये सेगमेंट, क्योंकि ये भी तो हैरत कदा ही है। बल्कि छोटा कर रहे हैं। तेरे तेरे जिड्डे घोड़े आए थे फोर्ट्रेस, जिसे पोनी घोड़े नहीं कहते, पोनी जी पोनीज। बच्चे उत्ते बड़े झूठे लेंदे आ। ते ईद वाले दिन तेरे वर्गे जेडे वो तूड़ी वाले घोड़े वेख रहे होंदे ईदगाह दे बाहर। अच्छा, जितना ये लोग पसंद करते हैं ना हैरत कदा को, जी। उतना ही हमारी ऑडियंस भी पसंद करती है। आज हैरत कदा में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा अपना ज़हन लड़ाना पड़ेगा। अच्छा जी। मिसाल के तौर पे हाँ जी। जर्मनी के अंदर कई बस स्टॉप्स हैं। आपको पता है, आप बाहर जाते आते रहते हैं, जी जी। आप लोग देखते हैं कि वहाँ बड़े खूबसूरत बस स्टॉप्स होते हैं। तो जर्मनी में भी ऐसे ही बहुत खूबसूरत बस स्टॉप्स हैं जिनके ऊपर बोर्ड्स लगे हुए हैं कि यहाँ से बस कहाँ कहाँ जाती है, और ऑलमोस्ट वहाँ पे हर जगह का लिखा हुआ है जर्मनी की कि हर जगह यहाँ से बस जाती। लेकिन उन बस स्टॉप्स पे आपको कभी भी कोई मुसाफिर नजर नहीं आता। वो क्यों? मसलन उसकी वजह ये कुत्ते चढ़ दे उतो। उसकी वजह ये कि उस बस स्टॉप पे कभी बस ही नहीं आती। जी। अगर वहाँ बस ही नहीं आती तो फिर बस स्टॉप कैसे एग्जिस्ट करता है? वो तो मेरे ख्याल पढ़ के लोग ही पैदल टुर पेंदे। अगर वहां पर कोई मुसाफिर बैठा हो बस के इंतजार में तो एक एम्बुलेंस आती है और उसको उठा के ले जाती है। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਦਾ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। अच्छा फिर मैं बस स्टैंड नहीं है, वो पागल स्टैंड है। शाबाश। सबसे सही बात अब तक इस बारे में सरदार साहब ने की। सर वो एक दो बारी वो स्टाफ तो चुके हैं। अच्छा जी, ये जो बस स्टॉप्स है ना, ये जो मेंटल असाइलम है ना, वहां पर जो जहनी मरीज रहते हैं वो अक्सर वहां से भाग जाते हैं। तो जर्मनी में ये किया गया है कि असाइलम के बिल्कुल ही पास 2-3 बस स्टॉप्स बना देते हैं कि जो भी जहनी मरीज यहाँ से निकले वो जाके बस स्टॉप पे बैठ जाए बस के इंतजार में। ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਖਾਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ मैं बस से चढ़ना है। जी अच्छा, अब वो भी वजह सुन ले। होता ये है कि इंसान जितना भी ज़हनी मरीज हो जाए, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो खाना पीना भूल जाएं। आदमी खाना तो मुंह में डालेगा ना। इसी तरह बचपन से बाहर के जितने तरक्की याफ्ता मुमालिक हैं उनकी ट्रेनिंग हुई होती है कि उन्होंने जाके तमीज से बस स्टॉप पे बैठना। हमारे वाला उनका हाल नहीं, तो उनके पास साइकिल नहीं है, टैक्सी का किराया नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो जाके बस स्टॉप्स पे बैठ जाते हैं। और अगर कोई बैठा नजर आ जाए तो लोग फौरन रिपोर्ट करते हैं कि कोई बैठा हुआ है, विच मीन्स कि ये ज़हनी मरीज है। भावे बंदा वैसे बैठा हुए साह लैन ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। अच्छा ਗੱਜੂ ਮੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਯਾਰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਈ। अच्छा जी, 2008 में एक 57 साल शख्स जापान में क्योसो के नाम से एक जगह है, वहां पे रहता था अकेला, और वो जरा घबराता था, तन्हा था। तो उसने अपने घर को अंदर से लॉक शॉक भी ठीक किया हुआ था। एक दिन क्या हुआ कि वो खाना खा रहा था और वो उठ के टीवी ऑन करने के लिए गया। जितनी देर में वापस आया तो उसकी प्लेट में से बोटियां गायब थी। ओए होए होए, बिल्ली पै गई। अच्छा, उसके घर में कोई बिल्ली बिल्ली नहीं थी। चूहे पै गए होने। चूहे बोटियां खांदे चवड़ा जे। वो घर में ग्रोसरी रखे फ्रिज के अंदर, वो चला जाता था, जब वापस आके फ्रिज खोलता था ग्रोसरी गायब। जो चीजें चोरी होती थी, मिसाल के तौर पे अगर ग्रोसरी चोरी हुई तो उसके जो रैपर्स थे वो उसके गार्बेज में से ही निकलते थे। तो फिर उसके घर की कोई डुप्लीकेट चाबी थी जो किसी के पास थी? किसी के पास चाबी नहीं थी। 1 साल तक उसके साथ ये होता रहा। तो किसी ने दसिया भी नहीं उन्हें? नहीं, फिर उसने सिर्फ इन्होंने दसिया तो ही तो गल करन दे। पहले वो डर गया, उसके बाद उसने पुलिस को रिपोर्ट किया। जब 1 साल के बाद पुलिस को रिपोर्ट किया, उन्होंने आके घर की तलाशी ली तो एक क्लोजेट, एक संदूक जो उसकी मरहूम बीवी का था, जब वो खोला गया तो उसमें 1 साल से एक औरत रह रही थी।
संदूक दे विच जी वो औरत उसके कपड़े भी पहनती रही, 1 साल तक उसके साथ उसने जिंदगी गुजारी और पुलिस ने भी उसको ऐसे पकड़ा क्योंकि उस संदूक में कोई सोच भी नहीं सकता कोई इंसान रहता होगा। उन्होंने वहां कैमरास लगा दिए उसके घर में। रात को वो खातून संदूक में से निकली और निकल के खाना भी खा रही है, नहा भी रही है अंदर जाके वॉशरूम में, और आके कपड़े भी बदल रही है, उसी के कपड़े पहन रही है। फिर संदूक वो होमलेस थी, होमलेस थी, यस। और वो भी 58 साल की तकरीबन थी, और उसको अंदाजा था कि इसकी भी एज कोई तकरीबन इतनी है, तो इसकी भी मेंटल फैकल्टीज इतनी काम नहीं करती, तो उसके घर में रहती। तो फिर बाद में साल बाजी होना नु कदी कोई खांसी भी नहीं आई, कोई नेच तो ਹੁੰਦਾ ही है ना थोड़ा। कोई बुखार नहीं चढ़िया, कोई मतलब तकलीफ नहीं हुई कि उन्हें खड़का के संदूक किया मैं डॉक्टर दे ला जा। जो लोग चैलेंज सिचुएशंस में, कंडीशंस में रहते हैं ना, वो मजबूत भी बड़े होते हैं। आप ये देखें लाहौर के जो स्लम्स हैं, उनमें जो बच्चे रहते हैं वो कैसी कैसी जगहों पे घूमते फिरते खाते पीते, ना कभी हाथ धोए, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, स्ट्रांग हो ये जाती भी तो कहती है ना कि ये जो मिट्टी है ये भी नरिशिंग है, ये भी आपकी नशोनुमा करती है। देखिए जी, हम इसी मिट्टी के बने हुए हैं। सवेर ਨੂੰ नाश्ते च खाया कर। हमारे साथ अमानत अली एक मर्तबा फिर मौजूद हैं, इनसे एक शानदार सी गजल सुनते हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। ਇੱਥੇ ਅਮਾਨਤ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਰੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਟ ਪਾਇਆ। ऐसा कोड जो है ना वो बाउंसरों ने पहला होता बाहर। ਇਹ ਮੈਂ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਇਆ ਦੇਖਿਆ ਕੋਟ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ क्या ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਬੇਟੇ ਲੈਗੇਸੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਚੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। जी अमानत प्लीज। नाजरीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।